आज हम लोग फिर से धम्मपद की एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी बात सीखेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, पर बहुत सुंदर है, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। ठीक है। तो उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये है धम्मपद की आज की गाथा। ओवदेयानुशासेय असम्भाच निवारये सतङ् होति असतं होति अप्पियो। इसका मतलब होता है, जो उपदेश दे, अनुशासना करे, हमें बुरा काम करने से रोके, ऐसा व्यक्ति जो मन के अच्छे होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं ना, उनका प्रिय बनता है, उनको अच्छा लगता है। परंतु जो असत पुरुष होते हैं, जो मन के बुरे होते हैं ना, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता वो आदमी। ठीक है। यानी इसका मतलब कैसे है, जैसे तुम्हें तुम्हें यदि कोई डांटता है और तुमको उसकी डांट भी पसंद है, यानी तुमको बुरा नहीं लगता, कि उसको तुम्हें लगता है कि हाँ, जो मुझे डांट रहा है वो मुझे अच्छे के लिए डांट रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति कौन है, सत्पुरुष है। तो उसको डांटने वाला भी अच्छा लगता है। जैसे टीचर डांट दे, तो हम टीचर की डांट सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको हमें पता है कि वो जो व्यक्ति है हमारे अच्छे के लिए डांट रहा है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे भी बैर करते हैं, उनको बिल्कुल प्रिय नहीं होते। मुझे किसी ने डांटना नहीं चाहिए, ना मम्मी पापा डांटना चाहिए, ना पापा ने डांटना चाहिए। ऐसा आदमी असत पुरुष जैसा होता है। तो इसी को आज गाथा में कहा है। क्या कहा है? ओवदेयानुशासेय असंभाच निवारये सतं सोऽपियो होति असतं होति अप्पियो। देखो, इसमें पूरी गाथा का अर्थ है कैसे। ओवदेय यानी अववाद करना, अववाद करना यानी जाकर बताना कि तुम ये करो, ये मत करो, ये तुम्हारे लिए गलत है, ये सही है करके। ठीक है। अनुशासना करना है, निर्बंध लगा देना कि इसको भगवान ने बताया है, तुमको ये करना पड़ेगा। तो जब अनुशासना करते हैं, है ना, तो वो थोड़ा कठोर भाव से हो जाता है। अववाद करना यानी हमारे अच्छे के लिए समझाना। ठीक है। अनुशासना यानी किसी की बात बताकर, देखो भगवान ने ये कहा है, तुमको ये करना पड़ेगा, अनुशासना हो जाती है ना। तो ओवदेय अनुशासेय, जो अववाद करता हो, अनुशासना करता हो। असभ्याच निवारय, हमारे जो अनुचित कार्य, असभ्य कार्य है, जो हमें अच्छे कार्य, हम जो हम सभी अच्छे काम करते हैं क्या? हाँ, नहीं ना, बुरे काम भी तो करते हैं। गुस्सा करते हैं, सींग निकल आते हैं कभी कभी हमारे, है ना। फिर हम चिड़चिड़ाहट करते हैं, और जब ज्यादा गुस्सा करते हैं तो हाथ में आने वाली वस्तुओं को फेंक देते हैं। करते हैं कि नहीं? हम्म। मम्मी ने डांट दिया, अपनी थाली उठा कर रखो और धोने के लिए रखो। यदि गुस्सा आ जाए तो तुम थाली को आराम से रखते हो, धड़ से पटक देते हो, है ना। तो जोर से करते हैं ना, मेरी सुनना है। आइसक्रीम के लिए मांगो और नहीं मिले तो पैर पटकना शुरू कर देते हो कि नहीं? हाँ। तो ये सब अच्छे काम है क्या? नहीं है। उसके बाद में मैंने देखा है, बच्चे कुछ चीज चाहिए तो कहते हैं कि नहीं, तो फिर अपनी किताब फाड़ देते हैं, कॉपी के पन्ने फाड़ते हैं। हमने वैसे भी देखे हैं। हम्म। गुस्से में है, मैं बताऊंगा बताऊंगा करके। हम जब छोटे थे ना, हमको हमेशा गुस्सा जब भी आता था, हमको ऐसा लगता था किसी का टायर पंचर कर दे करके। तुम लोग को लगता है क्या ऐसा कभी? नहीं ना। करना अच्छा नहीं है ऐसा। हमने कभी किए नहीं, पर लगता जरूर था हमको भी। तो उस तरह का, तो ये जो हमारे बुरी आदतें हैं, असभ्याच निवारे, हमारी गलतियों को सुधारता है। निवारे यानी उसका निवारण करता है। वो बताता है कि ये मत करो, ये तुम्हारी गलत आदत है, ये मत करो, तुम्हारी ये गलत आदत है। हम लोग को कोई गलती दिखाए तो हमको अच्छा लगता है क्या? हमारी कोई गलती बताए तो हमको अच्छा लगता है क्या? हम्म, अच्छा नहीं लगता। तो भगवान क्या कहते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता उसके मन में अभिमन साफ नहीं हुआ है, असत पुरुष है। पर जिनको
मैत्री जागती, जिनके मन में अच्छा भाव है कि अच्छा मेरी गलती दिखाए, हाँ थैंक यू भैया बता दिए करके, हाँ ठीक है मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को दिखाने वाले के प्रति मैत्री रखता है, उनके प्रति गुस्सा नहीं करता, भगवान उसको कहते हैं सत्पुरुष है, कहते हैं। कौन है? सत्पुरुष है। सत्पुरुष का मतलब संत आदमी, अच्छा आदमी है, गुड पर्सन। हम्म, गुड पर्सन। और जो गुस्सा करता है वो बैड बॉय, बैड पर्सन। ओके, सो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। यू वांट टू बी अ गुड गर्ल और गुड बॉय, और बैड गाय और बैड गर्ल। नो, बैट बैट मीन्स द बैटमैन गर्ल, बैड गर्ल, नॉट दैट वन, ओके? वो वाला नहीं, हाँ। नहीं तो बोलोगे कल से मास्क पहन के आऊंगा मैं यहाँ पे, और बनते जी आपने तो बताया था कि बैड गर्ल है करके या बैड बॉय है करके, तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, बैड यानी बुरा वाला, ठीक है? तो बुरा आदमी नहीं बनना है। तो ये है, इसकी कहानी है एक छोटी सी, ठीक है? इसकी क्या है? एक छोटी सी कहानी है जिसको आज हम सीखेंगे। हाँ है, जिंदा है भैया, ठीक है। तो ये जो कहानी है, अस्सजी और पुनर्वसु नाम के भिक्षु की। किनकी कहानी है ये? अस्सजी पुनर्वसु करके, ठीक है? तो ये अस्सजी और पुनर्वसु, ये अस्सजी यानी वो भगवान के पहले शिष्य वाले अस्सजी नहीं। एक समान नाम के बहुत सारे लोग हैं। जैसे मेरा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम पता है तुम लोगों को? नहीं मालूम है? नाम पता है सबको? मेरा नाम है भंते धम्मसेन। तो वैसे ही धम्मसेन नाम के एक बहुत फेमस भंते जी भी है, एनी कोनी वाले। वो महाराष्ट्र में रहते हैं उधर। तो एनी कोनी के भंते जी है ना, एनी कोनी धम्मसेन करके, बड़े महास्थविर है, बड़े पुराने भिक्षु है। वो भी बहुत फेमस है, बहुत लोग जानते हैं उनको। तो ऐसे धम्मसेन नाम के भंते जी बहुत सारे हैं। वैसे ही अस्सजी नाम के भंते जी भी बहुत सारे। तिस्स नाम के भंते जी भगवान के समय सबसे ज्यादा थे। सबसे कॉमन नाम आज कोई पूछ ले तो क्या बताएगा? राहुल बताएगा, है ना? अमित बताएगा। और कौन कौन सा नाम होता है सबसे कॉमन नेम? बिल्कुल सबके जैसे, लगभग लगभग हर तीसरा आदमी उस नाम का हो। ऐसे बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं कि नहीं? हाँ, हाँ। तो ऐसे ही नाम भगवान के समय में भी तिस्स नाम के बनते जी हुआ करते थे। बहुत सारे भिक्षुओं का नाम तिस्स हुआ करता था। तो यहाँ जो है, अस्सजी बनते जी और पुनर्वसु बनते जी, इन दो भिक्षुओं के बारे में है। तो ये बनते जी अच्छे नहीं थे, ये बनते जी लोग दोनों अच्छे नहीं थे। तो इनकी कहानी हम भगवान बताएंगे, भगवान ने जैसी बताई। तो भगवान बुद्ध जी ने ये जो बात है ना, ये धर्मपद की गाथा, ये जेत वन में जब भगवान बुद्ध जी रह रहे थे तब बताई थी। हुआ ऐसा था कि अस्सजी किटागिरी जाकर भगवान ने ये देशना बताई थी। तो वहां पर अस्सजी नाम के और पुनर्वसु नाम के ये दो भिक्षु, सारिपुत्त भंते और महामोग्गलायन भंते, ये दो अग्र श्रावकों के सहविहारी बनते थे। सहविहारी का मतलब क्या होता है? साथ में घूमने वाला, साथ में रहने वाला। तो हम देखते हैं ना, भगवान बुद्ध जी के देशनाओं में ऐसा आता है ना कि सारे पुत्र बनते जी, मोगलायन बनते जी 250 भिक्षुओं के साथ कहीं जा रहे हैं, 200 भिक्षुओं के साथ कहीं जा रहे हैं। तो वो 200 भिक्षुओं में अस्सजी और पुनर्वसु ये भिक्षु भी साथ साथ में चल रहे हैं। तो साथ साथ घूमने वाले भिक्षुओं में ये दो भिक्षु थे। पर हमेशा साथ रहे ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी साथ रहते थे, कभी कभी दूर। तो सहविहारी थे, यानी साथ साथ में कई बार घूमते रहते थे। परंतु ये दोनों भिक्षु पापी थे, निर्लज्ज थे। यानी निर्लज्ज यानी जिनको लज्जा नहीं आती, जिनको पाप करने में भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती, वे ऐसे दोनों भिक्षु थे। यानी भिक्षु तो बन गए, परंतु भिक्षु बनने के बाद भी भिक्षुओं का जीवन जो होना चाहिए उसको जीने की इच्छा बराबर नहीं रखते थे। तो होता ये था कि ये जो है, अब ये पापी लोग हैं, ये दोनों ही लज्जा नहीं रखते अपना धर्म का। भगवान ने बताया कि भिक्षु तुम्हारा धर्म ये है, तुमने ऐसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। तो ऐसा जीवन नहीं जीते, ठीक है? जिस कारण से उनके साथ में मिलने वाले लोग वे भी पापी। तो हम देखते हैं ना, कोई पापी व्यक्ति हो, उसके दोस्त भी तो पापी बनते हैं कि नहीं? है कि नहीं? अब कोई मारा पीटी फाइटिंग करता है, तो वो कौन से दोस्तों को बनाएगा? जो मेडिटेशन करता है उनको अपना दोस्त बनाएगा क्या? नहीं।
जो हमेशा घूमने जाता है, हमारे दिल्ली की तरफ को कहते हैं गेड़ी मारने जाता है करके, ठीक है, यानी घूमते घूमने के लिए चक्कर लगाने के लिए जाता है। तो चक्कर लगाने वाले दोस्त एक जगह बैठने वाले होंगे क्या? नहीं। वो घूमने की इच्छा रखता है तो उसके साथ साथ बच्चे भी दोस्त कैसे बनाएगा? घूमने वाले दोस्त बनाएगा। जैसे गेम गेम खेलते हैं, तुमने देखा है, गेमर लोगों के जितने दोस्त हैं सब गेमर होते हैं, और ऐसे कान में लगा लेते हैं हेडफोन, और उसके बाद में यहाँ से फोन पर बात करते हैं, हाँ मैं वो खेल रहा हूँ, अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है तो होते है कि नहीं? तुमने देखा है ऑनलाइन गेमिंग में ऐसे होते है कि नहीं? हमने देखा है। जब अभी लगभग लगभग 5 7 10 साल पहले की बात है, पबजी करके एक बड़ा गेम आता था, अभी पता नहीं है कि नहीं। तो उस समय खेलते हुए हमने पागलों को देखा है, पूरी दुनिया के लोगों से बात करते थे। तो कैसे, जैसा वो व्यक्ति होगा वैसे ही दोस्त बनाएगा, है ना? अब भिक्षु पापी है, निर्लज्ज है, उसके दोस्त भी तो वैसे ही बनेंगे कि नहीं? तो उनकी सेवा में या फिर उन उन दो भिक्षुओं को मानने वाले 500 पापी परिवार थे। यानी पापी होने के बाद भी उपासक उनकी सेवा करते थे। तो वे उपासक भी ऐसे ही पापी थे। भिक्षु अच्छा हो तो उपासक भी अच्छे बनते हैं, भिक्षु पापी हो तो उपासक भी पापी ही मिलते हैं, है ना? अब जैसे हम काम किसी को बता दे, बड़े लोगों को बता दे कि हाँ शराब पीने में कोई बुराई नहीं है, शराब पीना ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पीना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा पियो। तो जो लोग शराब पीते हैं वो मुझे क्या बोलेंगे? हमारे बंते जी बढ़िया है, हमको अनुमति दे दी है कि थोड़ा थोड़ा शराब पी सकते हो, तो मुझसे बात करेंगे, करेंगे कि नहीं, है ना? पर यदि मैं मना करूं तो बिल्कुल नहीं पीना, बिल्कुल नहीं करना, तो भंते जी तो हमेशा हमेशा डांटते हैं करके ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यदि तुम धर्म का अभ्यास नहीं करते तो उपासक भी धर्म का अभ्यास नहीं करेगा। तो ये जो थे असज्जी और पुनर्वसु, ये दोनों भिक्षु अपने 500 परिवारों के, इन 500 यानी पापी परिवारों से ही आए हुए भिक्षुओं के साथ घिरे रहते थे। तो परिवार भी पापी है, और उनके साथ बनने वाले भिक्षुओं के दोस्त भी पापी दोस्त ही हैं। जैसे देवदत्त के साथ कोकालिक नाम के भंते जी हमेशा रहा करते थे ना, वैसे ही पापी लोगों के साथ पापी लोग आ जाते हैं। तो ये लोग जो है किटागिरी में ध्यान के लिए रुके हुए थे, यानी उस समय वहां पर रुके हुए थे। अब इन्होंने क्या किया, बड़ा सा बड़ा सा विहार है, तो इन्होंने लोगों को बोलकर, खुद ही अपने हाथ से लोगों को बोलकर वहां फूल लगवाए, यहाँ फूल लगाओ। और क्या करते थे, फूल लगाए, उसमें पौधे लगवाए, अलग अलग तरीके के फूलों के पौधे लगाए। आप फूलों को तोड़ते थे, बहुत फूल हो जाते थे। अब उनको जमा कर मार्केट में ले जाकर बेचने के लिए बताते। तो बंते जी क्या कर रहे हैं अभी? पैसा कमाने के लिए आजीविका, व्यवसाय कर रहे हैं ना। भिक्षु के लिए व्यवसाय ठीक है क्या? भिक्षु के लिए व्यवसाय ठीक नहीं। भिक्षु का मतलब ही क्या होता है? भिक्षा मांगने वाला, भिक्षा पर लोगों के दिए हुए दान पर जीने वाला। यदि वो बिजनेस करे तो अच्छा है क्या? नहीं। तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये इस तरह से करते, खुद भी लगाते, लगवाते भी थे, और दूसरों की निंदा में भी, अरे वो बनते जी वो तो बुरा है, अरे ये बात ये तो गलत, अरे ऐसा आदमी, ये तो हमेशा निंदाओं में लगा रहता था, कुल दूषक है। लोगों के मन में जो श्रद्धा थी भिक्षुओं के प्रति, वो खत्म हो जाती थी। उन भिक्षुओं को देखकर दूसरों के मन की जो श्रद्धा है वो, अब जैसे हमने पिछली बार बताए थे ना, कोई भंते जी डांस करते हुए दिखाई दे, तो तुमको उनके लिए अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना, क्योंकि भंते जी कैसे शांत रहने चाहिए। तो तुम हमेशा, उस भिक्षु के कारण तुम्हारी श्रद्धा में हानि आएगी कि नहीं? तुम्हारी श्रद्धा को तकलीफ होगी ना। वैसे ही कुल दूषक, यानी परिवारों का नाश करने वाले भिक्षु को कहते थे। तो ये कर रहे हैं। इस कारण से अनेकों लोग अनेकों लोग अच्छे वाले भंते जी उस विहार में जाना नहीं चाहते थे। जहां बुरा आचरण हो, गलत तरीके से भिक्षु रहे, तो वहां अच्छे भंते जी जाए तो उनका भी नाम खराब होता है ना। तो इसीलिए जो अच्छे भंते जी थे वो जाना नहीं चाहते थे। तो वहां बस उस विहार में, कीटागिरी में, केवल बुरे भिक्षु रहने लगे। अब ये जो बात है, ये बात भगवान बुद्ध जी को बताई गई कि भगवान, ये असज्जी और पुनर्वसु भिक्षु इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं,
ये कुलों की श्रद्धा को खत्म कर रहे हैं। और कोई भी शीलवान भिक्षु, कोई भी अच्छा बंते जी वहां जाना नहीं चाहता। तो क्या करे? तो भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, उनको प्रवज्जा का एक कर्म होता है, ठीक है, प्रवज्जनीय कर्म कहते हैं, यानी उनको चीवर से उतार देने का, वो तो चीवर खत्म करने का पब्बजा पब्बजनीय कर्म करते हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब, तो भगवान सारिपुत्र बंते जी को बुलाते हैं, मुगलान बंते जी को बुलाते हैं, उनको पता है क्या बोलते हैं? तुम दोनों वहां पर जाओ, और वहां जाकर अस्सजी और पुनः भिक्षुओं को मेरी वाणी से, कि मैं भगवान, मैं तुमको आदेश देता हूं या कहता हूं, तो मेरी बात से जाकर उनको बोलो कि तुम्हारे आचरण में सुधार करो, तुम्हारा व्यवहार सुधार करो, नहीं तो चिवर उतार दो। तो सारिपुत्र भंते जी और भगवान मुगलान भंते जी ये भगवान की वाणी का आदेश का पालन करते हुए वहां पर गए, और वहां पर ये गाथा बोली। किस गाथा को? भगवान ने ये गाथा बताई थी ना, कि जो आदमी अपवाद करे, अनुशासना करे, और गलत चीजों को बदलाव में लाए, यदि वह उसे मानता है तो सत्पुरुष है, यदि नहीं मानता तो सत्पुरुष है। तो ये बात बताई, तो इन दोनों ने जाकर, सारिपुत्र बंती जी ने वहां जाकर इस बात को बताया। उनमें से ये जो भंते जी लोग हैं, ठीक है, उनमें से भगवान जब इन्होंने जाकर बताया, तब उनमें से कुछ भिक्षुओं ने बात मान ली और कहा कि आज से हमारी ये गलती नहीं होगी, वो ठीक हो गए। कुछ ने बात मानने से मना कर दिया, नहीं नहीं, हमको जैसा जीवन जीना है हम अपने हिसाब से जिएंगे, तुम कौन होते हो हमको रोकने वाले, करके उन्होंने कहा, तो हमको जैसा जीवन चाहिए हम जिएंगे करके बताए। तब जाकर उन लोगों के फिर चीवर उतारने का कार्य उस समय सारिपुत्र बंदे जी ने करवाया। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। शासन है, भगवान की वाणी है, इसमें बुद्ध की आज्ञा अनुसार जीवन जीना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। नहीं तो शासन क्या होगा? पूरा विनाश हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। परंतु आज भगवान बुद्ध जी नहीं है, आज सारिपुत्र बंते जी भी नहीं है। तो भगवान की तरह बल धारण करने वाले, सारिपुत्र बंते जी की तरह बल धारण करने वाले भिक्षु लोग भी अभी कम हो गए हैं। इसीलिए अभी कोई पाप कर्म करते हुए दिखाई दे तो उसको सुधारने वाला कोई नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए बच्चों, हमने क्या करना चाहिए? हमने अपने भीतर, तुमने अपने भीतर क्या करना चाहिए? अपने भीतर सत्पुरुषों के गुणों को जगाना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, आई विल रिस्पेक्ट हु टेल्स मी what I am doing wrong. We should appreciate someone's critic. वो हम लोगों ने करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। तो जो व्यक्ति इस तरह से करता है वो सत्पुरुष है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? हाँ। तो बुरा कार्य करने वाले भिक्षु को भगवान ने बदलाव के लिए बताया है ना। तो इसीलिए तुम में से जब भिक्षुओं की संगति में कोई करे तो ध्यान में रखना, बुरे भिक्षुओं की संगति करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम में बुराई ही आती जाएगी। अच्छे भी हम, क्योंकि बुरे दोस्त बने तो बुरी संगति आती है ना, वैसे ही भिक्षु में भी बुरे भिक्षुओं की संगति करो तो हम में बुराई ही आएगी। चाहे भिक्षु दिखने में सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, अच्छी बात बोले, बहुत अच्छी मधुर बात बोले, तब भी नहीं अच्छी। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। तो जो हमने आज धम्म श्रवण से इस गाथा का पाठ करके, इस गाथा का अर्थ बता के, शील धारण करके जितना पुण्य किया है वो सारा पुण्य सभी बच्चों को सत्पुरुष गुणों को जगाने वाला, बड़ों का आदर सम्मान करने वाला, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला उपासक उपासिका बनने के लिए ये सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।